तो हेलो मिस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट एनिमी विलेंस ऑफ ऑल टाइम के बारे में, जिन्होंने सालों साल हमारे दिमाग पर छाप छोड़ी है और जिनका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही 10 ग्रेटेस्ट एनिमी विलेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इनके बीच कोई रैंकिंग नहीं होगी, कोई नंबर 1 पे या फिर नंबर 2 पे। हम इनके बारे में रैंडमली बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट यागामी, जो कि प्रोटैगनिस्ट के साथ एंटागनिस्ट भी था। किसे पता था कि 17 साल का स्कूल जाने वाला लड़का डेथ नोट मिलने के बाद पूरा इविल बन जाएगा। ये अपने जस्टिस के नाम पर अंधाधुंध लोगों को मारता है। इसने अपने कई दुश्मनों को दिमाग से मारा और कुछ को मैनिपुलेट करके डेथ नोट की पावर इस पर इस तरह से हावी होने लगती है कि जब भी ये उसे यूज करता, ये और भी ज्यादा अंधेरी की तरफ खींचा चला जाता। एक पॉइंट पर आकर लाइट को अपनी जान से ज्यादा किसी और की जान पूरे समान लगने लगती है, क्योंकि इसके बाद वो इस दुनिया का गॉड बन गया था और ये दुनिया उसकी मर्जी पर चल रही थी। माद्रा उचिया, इस बंदे ने ऐसी लेगेसी बना के रखी है जिसका नाम सुनते ही लोगों की फट जाती है। माद्रा उचिया का सिर्फ नाम ही काफी था 4th ईयर निंजा वॉर को स्टार्ट करने के लिए। इस बंदे की विल पावर इतनी है कि इसने अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए कई सालों तक गुफा में रहा, एक्सपेरिमेंट किए और गेंजुत्सु की मदद से अपने आप को आखिरी सांस तक जिंदा रखा। और ये बंदा मरा तो सिर्फ अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए। जिस बंदे के सामने 80,000 शिनोबी, 9 टेल पीस और 5 कागे उसके सामने उससे फाइट करने के लिए खड़े हो, और जो बंदा सीना तान कर उनसे ये कहे व्हाट अ फेलियर, वो है माद्रा उचिहा। फ्रीजा, अब जिसने भी ड्रैगन बॉल देखा हो या ना देखा हो, लेकिन जिसने भी फ्रीजा को देखा उसके सामने सिर्फ एक ही चीज आती है, खौफ और डर। अकीरा टोरियामा सेंसे ने 30 साल पहले इस आइकॉनिक विलन को बनाया था, जिससे इंस्पायर होकर आज कई एनिमीज के विलन बने हैं। विलन को विलन बनाती है उसकी इविलनेस, और इस कैरेक्टर के अंदर तो सब कुछ इविल है। इसका कैरेक्टर डिजाइन, इसके इरादे, इसके बात करने का ढंग, इसका फाइटिंग स्टाइल, सब कुछ। और एवन जब भी ये बंदा स्क्रीन के सामने आता है, खौफ और डर के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुजान किबुत्सुची, जिसने भी डीमन से देखा है उसको मुजान के बारे में पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट एवर डीमन जिसने बहुत से लोगों को मारा और बहुत से लोगों को डीमंस बनाया। मुजान पिछले हजारों सालों से जिंदा है और उस टाइम का ज्ञान और एक्सपीरियंस उसे बहुत ज्यादा खतरनाक और महान बनाता है। तुमने ये तो सुना होगा कि कोई शुरुआत से विलन नहीं होता, उसको विलन बनाते हैं उसके हालात। और मुजान के बैक स्टोरी में भी हमें वही देखने के लिए मिलता है। मुजान ने अपने माँ के कोख में जिंदा रहने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, और किसे पता था कि जिस बंदे का पैदा होना ही मुश्किल था वो आज इमोर्टल होगा। आइजन सोसुके, द किंग ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। ब्लीच में जो भी चीजें हो रही थी ये सब यही करा रहा था। I mean, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी सभी इसी का प्लान था। ये अपनी पर्सनैलिटी को स्प्लिट करके किसी को भी बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा लेता था। सभी विलेंस की सैड बैक स्टोरीज होती है और किसी रीजन की वजह से वो विलेंस बनते हैं, लेकिन आइजन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं। इसकी कोई भी दर्दनाक स्टोरी नहीं है। इसका मन है नई दुनिया बनाने का तो ये बनाएगा। अब ये किसी का आगे झुक सकता है क्या? एरन येगर, जो कि अपने सीरीज का प्रोटैगनिस्ट से लेकर एंटागनिस्ट सब कुछ था। न्यू जनरेशन के एनिमे के हिस्ट्री में शायद ही कोई मेन कैरेक्टर ऐसा होगा जिसने सबसे ज्यादा दुख, दर्द और सैक्रिफाइसेस झेले होंगे। जिस बच्चे के सामने उसके माँ को टाइटन खा जाए, उसके लिए इससे ज्यादा बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो इस दुनिया के सभी टाइटन्स को खत्म कर देगा, लेकिन जब उसे इस दुनिया के लोगों की रियलिटी पता चलती है तब वो इसी दुनिया की 80% पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। इस एनिमे और इस एनिमे के मेन कैरेक्टर को मास्टरपीस बनाती है इसकी ट्रैजिक स्टोरी। सीजन 1 के अंदर एरन टाइटन बनता है, सीजन 2 के अंदर एरन को बचाओ, सीजन 3 के अंदर एरन हमें बचाएगा और सीजन 4 के अंदर एरन से हमें बचाओ। रोयमेन सुकुना, सुकुना जुजुत्सु काइसेन का आइजन है। जे में भी जो कुछ भी हो रहा है सभी इसी का प्लान है। आइजन की तरह सुकुना की भी कोई दर्दनाक बैक स्टोरी नहीं है। ये जो कुछ भी करता है सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए करता है, और ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये तो ना कर्स स्पीड के साइड से ना ही सोसरस के, इसे चाहिए तो बस एंटरटेनमेंट। अगर तुम इसकी बैक स्टोरी देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि न्यू जनरेशन के एनिमे के हिस्ट्री में इससे डेंजरस और हार्ट रेस विलन कोई ना था और ना ही होगा। जोहान लिबर्टो, अब जिसने भी मॉन्स्टर नहीं देखा है उसे नहीं पता कि ये 22 साल का दिखने वाला खूबसूरत नौजवान जिसके अंदर 70 साल के आदमी का एक्सपीरियंस है कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
इसकी मैनिपुलेशन स्किल इतनी है कि ये नॉर्मल पर्सन से लेकर अच्छे से अच्छे साइकोपैथ को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसके हिसाब से जिंदगी जीना बेस्ट है और इसी चीज को माइंड में लेते हुए इसने न जाने कितने कत्ल किए और करवाए। और अगर मौत भी इसके सामने खड़ी होती है तो ये अपने सर पर उंगली रखकर उसे भी चैलेंज कर देता है। ग्रिफिथ इस कैरेक्टर को ग्रेटेस्ट विलन बनाती है इसकी डेथ। जैसे राइटर ने धीमे धीमे हमें इसका कैरेक्टर चेंज होते हुए दिखाया है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस बंदे को भगवान ने हर वो एक चीज दी जिससे ये अपना सपना पूरा कर सकता था। लुक्स, पर्सनैलिटी, मैनिपुलेशन स्किल्स, पावर, एवरीथिंग। इसने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत से लोगों का खून बहाया और ऐसे कारनामे किए जिनको सोचने के बाद इसे घिन आती है। और जब ये अपने सपने के बहुत ज्यादा करीब था, इसकी एक गलती ने इससे सब कुछ छीन लिया और उसके बाद ये अपने लाइफ के इतने डार्क फेज में पहुंच गया जहाँ पर उसे मौत के अलावा कोई और चीज नहीं चाहिए थी। लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया और उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन जिस फेज से वो होकर आया था उसके लिए ये कीमत कुछ भी नहीं थी। और जिन लोगों को वो शुरुआत से बचाता हुआ आ रहा था उसने उनको एक झटके में सैक्रिफाइस कर दिया। डियो ब्रेंडे, तुम्हें तो पता है कि इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है टाइम, जो कि किसी के नहीं रुकता, लेकिन डियो उसे भी रोक सकता है। और ये कोई रिस्पेक्टेड विलन नहीं है, एक नंबर का हरामी है। लोगों को धोखा देना इसका पेशा है, दूसरों को तड़पाना और उनको चीखते देखना इसे बहुत ज्यादा पसंद है। ये प्योर इविल है, इसका कोई एम या फिर दुनिया पर राज करने का कोई इरादा नहीं है। फक मोटिवेशन, फक डिटेल्स, फक एवरीथिंग। इसकी थिंकिंग है जो करने में मैं कैपेबल हूँ वो मैं जरूर करूँगा। तो यही थे मेरे लिस्ट के कुछ ग्रेटेस्ट एनिमी विलन। अब इनमें से तुम्हारा फेवरेट विलन कौन सा है वो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मैं तुम्हें मिलता हूँ फिर किसी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आरिगातो।